to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले बात यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की। फरवरी की 17-18 तारीख को यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की बात सामने आई। अभ्यर्थियों ने विरोध किया। सरकार शुरू में चुप्पी साधे रही, फिर यूपी सरकार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर कैंसिल होने का आदेश दिया। 6 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कराने की बात कही, पर पुलिस ने इस बीच जांच भी शुरू की और जिसमें पहली कामयाबी मिली। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और सिद्धार्थनगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए पेपर लीक मामले में आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिट्टू यादव, संजय गौड़, नटराज प्रजापति और जितेंद्र भारती। इन चारों को नेपाल सीमा सटे सिद्धार्थनगर के कोटिया बाजार रोड से गिरफ्तार किया गया। इन पर यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक कराने का आरोप है। अब गिरफ्तारी तो हो गई, पर आरोपियों ने मोडस ऑपरेंडी क्या बताया। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले अभ्यर्थी को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर भेजते थे, पर उससे पहले उनके एडमिट कार्ड और ब्लैंक चेक अपने पास गिरवी रखवा लेते थे। ये लोग बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और एक गैंग बना के कई स्टूडेंट्स से इनकी ओरिजिनल मार्कशीट्स, ब्लैंक चेक, एडवांस पैसा, एडमिट कार्ड्स अपने पास गिरवी रखवाते थे और उसके बाद एग्जाम शुरू होने के 2 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा के इन लोगों को दे दिया करते थे। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। 32 अदद मार्कशीट, जिसमें कई अभ्यर्थियों की ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं, प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, चेकबुक, पासबुक्स, स्टाम्प पेपर्स, कई इकरारनामे, एप्लीकेशन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड्स, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, एटीएम, पैन कार्ड इत्यादि। इनसे और विधिवत पूछताछ की जा रही है। इनके गैंग से जुड़े जो भी लोग होंगे उन सबको जल्द पकड़ के गिरफ्तारी की जाएगी। 419, 420, 467, 68, 71, 120B और 6/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का अपराध इन्होंने किया है और आगे इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से जुड़ी है, जहां एक बड़ा अपडेट सामने आया। संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को 28 फरवरी की देर रात गिरफ्तार किया। लगभग 2 महीने से वो पुलिस को चकमा दे रहा था। नॉर्थ परगना 24 के मिनाखन इलाके से उसे पकड़ा गया है। यहाँ के एसडीपीओ अमीनुल इस्लाम खान ने शाहजहां की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि उसे पेशी के लिए बशीरहाट कोर्ट ले जाया जा रहा है। बीते दिनों याद रहे दर्शकों को, संदेशखाली में कई महिलाओं ने 3 टीएमसी नेताओं के खिलाफ व्यापक यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थी। शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये तीनों ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े थे। शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। संदेशखाली के मुद्दे को लेकर लगभग 1 महीने से टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जोरदार हमला भी कर रहे हैं। शाहजहां की गिरफ्तारी हुई तो दोनों पार्टी के नेताओं में एक बार फिर से क्रेडिट वॉर छिड़ा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, गिरफ्तारी बीजेपी के लगातार आंदोलन के चलते हुई। टीएमसी नेता शांतु सेन ने कहा, शाहजहां की गिरफ्तारी साबित करती है कि उनकी सरकार प्रशासनिक तरीके से राजधर्म का पालन करती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को टीएमसी से राजधर्म सीखने की सीख भी दे डाली। उम्मीद करते हैं राजधर्म का दायरा अब जो खेत के खेत मछली के फार्म में तब्दील कर दिए गए हैं, वहाँ भी पहुंचेगा टीएमसी की सरकार के द्वारा। बहरहाल बयान सुन लीजिए आप। मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये 0 टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। पार्थो चटर्जी से लेकर ज्योतिप्रिय मल्लिक तक हमारा जो मिनिस्टर था, और संदेशखाली इशू में उत्तम सरदार, शिबू हाजरा से लेकर शेख शाहजहां तक, हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली सुर्खी में हिमाचल प्रदेश का। बीते दिन हमने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के चैम्बर में दल बदल कानून की पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई इसलिए क्योंकि विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ गए थे 6 कांग्रेस के, और इसलिए इन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। सत्ता पक्ष कांग्रेस ने ये मांग की थी। फैसला आ चुका है। राज्यसभा चुनाव बगावत करने वाले इन 6 विधायकों की विधायकी चली गई है। पठानिया ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। अब वो सदन के सदस्य नहीं है। विधायक कौन है? सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल।
एक महीने बाद जान लीजिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इन विधायकों पर दल बदल कानून लगा पार्टी की ओर से जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर। स्पीकर पठानिया ने कहा, विधायकों के लिए व्हिप उल्लंघन को लेकर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिकायत की थी। पठानिया ने बयान में ये भी कहा कि ये आयाराम गयाराम की राजनीति को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। हिमाचल में अब आगे क्या? पहली बात, जिन 6 विधायकों की सदस्यता गई, उन्होंने कहा कि स्पीकर ने निर्णय मुख्यमंत्री सुक्खू के दबाव में लिया। इन विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आनी बाकी है। जानकारों का कहना है कि अगर कोर्ट ने विधायकों के खिलाफ फैसला दिया तो 6 सीटें खाली होंगी और उपचुनाव होंगे। सवाल ये भी कि क्या स्पीकर के इस फैसले के बाद हिमाचल में सुक्खू सरकार स्थायी रहेगी? 68 मेंबर हैं, 3 निर्दलीय हैं, 25 भाजपा के पास हैं, बाकी थे कांग्रेस के साथ। टोटल 40 अगर निर्दलीयों को हटा दें तो। अब 40 में 6 हो गए अयोग्य घोषित, बचे 34। यही 34 हैं जिनका वोट मिला था अभिषेक मनु सिंघवी को, लेकिन बाद में मटके से पर्ची निकली तो चुनाव नहीं जीत पाए हर्ष महाजन के खिलाफ। अब एक तरफ 25 और 3 निर्दलीय मिलाकर 28 और दूसरी तरफ 34, पर इनमें से एक स्पीकर है। क्या ऑपरेशन लोटस आगे बढ़ेगा? क्या कुछ और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं? क्या कांग्रेस की आला कमान ने फिलहाल बगावत को, इन 6 को अयोग्य घोषित करवा के थाम लिया है लोकसभा चुनाव तक? कांग्रेस के बारे में आज तक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट बताती है कि 4 विधायक और थे जो आज सीएम के साथ नाश्ते पर नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने भी कहा, आलाकमान ने उनकी और उनके समर्थकों की बात नहीं सुनी, इसलिए रोष अभी बरकरार है, यानी हिमाचल से खबरें आती रहेंगी। आज का शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।